नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के गेट के सामने। धार रोड है ये, लेकिन मैं पीछे आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे देखिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पर थी। एक महिला थी जिसका नाम श्रुति था और उस महिला की उम्र 85 साल बताई जा रही है, लेकिन उसके आगे कोई औलाद नहीं थी। उनके भाई थे, कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि पिछली बार भी जब उनकी डेथ हुई थी तब भी यहाँ पे बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला मचा था। यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हुए थे और कुछ लोग जो रिश्तेदार पहले कभी नहीं दिखाई दिए वो रिश्तेदार भी यहाँ पहुँच गए थे और ये कहते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो उधमपुर SHO रघुवीर सिंह मौके पर पहुँचे थे उस समय उनके टीम के साथ और इस मसले को सुलझाया गया था। उनका आपस में बातचीत करवाई गई थी। लेकिन आज सुबह फिर 7 बजे के करीब कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और आकर ताले तोड़े जाते हैं और अंदर जाके कब्जा किया जाता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि उनके जो भाई थे, सतपाल उनका नाम कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, वो बुज़ुर्ग थे, सतपाल उनका नाम था। सतपाल उनका नाम था। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये सतपाल जी भी आई मेरे साथ और एक महिला, मैं उनसे बात करना चाहूँ। पहले अपना मैम अपना नाम बताएं। मैं सुनीता शर्मा हूँ। तो सुनीता, ये बताएं ये प्रॉपर्टी थी किसकी? ये थी विष्णु दत्त की। जब उनकी डेथ हो गई फिर उनकी पत्नी की हो गई, श्रुति देवी। हाँ जी। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी उम्र थी 85 साल। हाँ जी। उनके क्या हो गया, औलाद नहीं थी? उनकी औलाद नहीं थी। कोई औलाद नहीं थी? नहीं औलाद थी। हाँ। तो क्या मानते हैं आप किसने सेवा की और किसके? मेरे फादर साहब ने सेवा की है। इनके क्या लगते थे उनके भाई? उनने 2004 की वसीयत की हुई है इनके नाम की। ये कभी नहीं आए। अब 1.5 साल उनको बेड पे हुआ पड़े हुए, ये कभी नहीं हमें दिखे। मगर ये उस दिन आए, उस दिन भी मार कटाई की। आज भी ये दरवाजे तोड़ के अंदर आ गए हैं। सुबह 7 बजे के करीब सबको हमें मार के, लेडीज को मार के बाहर निकाल दिया। मेरे फादर साहब को भी मारा। मैं उनके भतीजी हूँ। मैं भी रहती थी बीच में। जब मैं कुंवारी थी मैं पढ़ती थी इनके पास। मैं उनके पास पढ़ती थी। शादी हुई, फूफा की डेथ हो गई। फिर मैं जहाँ पे पढ़ती थी, पापा की नौकरी थी। पापा कभी कभी जाते थे छुट्टी में, जहाँ आ जाते थे। उसके बाद मैं चले, फिर मेरी शादी हो, पहले दीदी रहती थी, फिर मैं पढ़ी इधर। पढ़ने के बाद फिर मेरी भी शादी हो गई। फिर छोटी बहन आई, उसकी भी शादी हो गई। नहीं, मेरे जीजू हैं। फिर मेरी भी शादी हो गई, मेरी छोटी बहन की भी हो गई। फिर मेरा भाई रहने लगा इधर। कितने लोग सुबह आए थे जब ये कम से कम कोई 20 आदमी हो गए। मेरे को पता नहीं चला। मैं ये लोग कौन है? ये क्यों? ये पता मैंने कभी देखे नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है। मेरे को नहीं पता, मैंने कभी देखे नहीं। आपने कभी नहीं देखे? मैंने कभी नहीं देखे। मैं 18 साल पहले इधर पढ़ी, मैंने कभी नहीं देखे। और मैंने अभी भी 3-4 महीने अभी बेड पे थे। इन्होंने बोला कि कभी कभी वो लड़के बीच आते रहना, जे भी आती रहे, जे भी आते रहे। बड़ी बहन इधर ही पास में शादी हुई है, जे भी आती रही। हम बेड पे थे उनके, जहाँ लग गई थी। मैं उनकी भतीजी हूँ। आपने देखा कि ये देखिए, ये महिला जो बता रही है कि उनकी भतीजी थी, उनके भाई साहब। मैं आपको इनसे भी बात करूंगा, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि प्रॉपर्टी का जो मसला बना हुआ है यहाँ पे, ज़मीनी विवाद जिसे कहा जाए, वो बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं हमारी और कुछ लोग कहते हैं हमारी है। जिन लोगों को लिख कर दी गई है, ये सतपाल जी मेरे साथ हैं यहाँ पर। मैं सतपाल जी से भी बात करना चाहूँगा। क्या तुझे कदों लिखी दी थी? 4 साल पहले? ये 2004 ਚ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਦੇ ਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਇੰਦੇ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਗੇ ਲੋਕ ਆਵਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। तो उसके जानवर पुलिस भी आई थी, तहसीलदार साहब भी थे आज। जो भी है फैसला ये बगैर पुछे ही किए बड़ी है पित दरवाजे सारे। क्या ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਮਾਰ ਕਰ? हाँ जी, मारकुट हुई। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ? बाकी ये देखो, ये कमीज मेरी देखो सर, मेरे तो कपड़े भी फाड़ गए। ये देखो, ये देखिए, ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये सुबह ये मारपीट भी की गई है जो लोग ये। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये सतपाल जी हैं। 2004 में इन्हें लिखकर प्रॉपर्टी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ के जो SHO उधमपुर के SHO रघुवीर सिंह वो मौके पर पहुँचे हैं। वो मौके पर पहुँचे हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि उनके साथ तहसीलदार भी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन ये सुबह का मसला बना हुआ है। लोग, काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर जमा हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए, पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर आई हुई है।
और SHO खुद यहाँ पर फिर दोबारा से पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरह से मेरी बात इनके रिश्तेदारों से हुई है, सतपाल जी से हुई है, उनका कहना था कि 2004 में ये प्रॉपर्टी उन्हें वसीयत करके दी गई थी, लिख कर दी गई थी, इन्होंने सेवा की है। लेकिन वो लोग कौन है वो मुझे भी नहीं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर हैं। लेकिन उनके द्वारा आज सुबह के यहाँ पे ताले तुले तोड़ने के बाद कब्जा किया गया। जो महिला बता रही थी कि उनके साथ भी मारपीट की गई है। ये साथ ही मंदिर बना हुआ है, वैष्णो माता मंदिर बना हुआ है। ये सतपाल जी, ये तो सिर्फ मंदिर को बनाया है? ये मेरी जीजा ने उनकी डेथ हुई भी पूरा जड़ा मेरी भैन ने किया है पूरा। हाँ जी हाँ जी, उन्हें बनाया है, उन्हें बनाया है। हाँ जी, ते मंदिर भी कितना ने भी ताले तुले तोड़े? मंदिर नहीं ताले तोड़े, अंदर जिन्ने ताले हैं सारे तोड़े दे, भित्त सारे तोड़े दे। हाँ जी, ये देखिए, मैं फिर आपको बता दूं कि पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। और मैं बात करूंगा तो यहाँ के जो तहसीलदार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तहसीलदार ये देखिए जय सिंह, ये भी मौके पर पहुंचे हैं। पटवारी यहाँ पर आए हुए हैं और उधमपुर SHO रघुवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि काफ़ी रिश्तेदार इनके यहाँ पर आए हुए हैं और पुलिस का पहरा यहाँ पर लगा हुआ है और बातचीत की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोगों को बाहर निकाला गया है और पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लिया है, इस मकान को, कि यहाँ पर कोई झगड़ा ना हो, कोई लड़ाई मारकाट ना हो। इसीलिए चलते पुलिस द्वारा भी इसे, ये मैं फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोग, ये लोग देखिए, ये काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ की जो लेडीज़ पुलिस भी यहाँ पे लाई गई है और लेडीज़ पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है। और मैं फिर आपको बता दूं कि ये काफ़ी, मैं फिर आपको बता दूं कि पिछले कुछ एक महीने से ये मसला बना हुआ है। एक महीना पहले श्रुति देवी, जिनकी 85 साल उम्र बताई जा रही है, 85 ईयर उनकी उम्र बताई जा रही है, लेकिन वो मैं फिर आपको बता, और ये देखिए, ये मैं फिर आपको बता, लेडीज़ पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है। और ये पुलिस ये देखिए, ये मैं फिर आपको बता दूं कि पुलिस द्वारा उन्हें, ये पुलिस अंदर चली गई है, अंदर नहीं जाना चाहिए, पुलिस अंदर चली गई है और ये दरवाज़ा अब बंद कर दिया गया है। पुलिस ने अपनी, पुलिस द्वारा मुझे लगता है कि ये पुलिस जो उन लोगों को पकड़ा जाएगा, टीचर रहा करते थे, टीचर थे ये, और गोटी क्षेत्र के ये रहने वाले थे, और जहाँ पर इन्होंने जमीन, फिर आपको बता दूं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये ज़बरदस्ती जिसे कहा जाए कि सुबह 7 बजे के करीब ये मसला बना है। ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट सामने ऐसा हुआ था यहाँ पर कि काफ़ी लोग जमा हो गए थे और काफ़ी झगड़ा हुआ था। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि उधमपुर पुलिस द्वारा यही उनकी कोशिश रहती है कि कोई झगड़ा ना हो और इस मसले को आराम से बैठ के सुलझाया जाए। उस समय भी ये मसला सुलझाया गया था। लेकिन मैं फिर आपको बताऊँ कि दूसरा जो ग्रुप है वो आज सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुँचता है और 7 बजे आकर यहाँ के जो कमरे के अंदर जो ताले लगे हुए थे उन्हें तोड़े जाते हैं। वो ताले तोड़े जाते हैं, तोड़ने के बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर उस घर पर कब्जा कर लेते हैं। जो लोग, कुछ महिला अंदर थी, एक महिला जिसने बताया, जिसके साथ मेरी बात हुई कि उनके साथ भी मारपीट की गई। उनके जो भाई सतपाल जी, सगे भाई थे, उनके द्वारा उनकी सेवा की गई थी, उनके साथ रहे हैं वो। और 2004 में वो प्रॉपर्टी जो थी यहाँ की वो लिखकर उन्हें दी गई थी, वो प्रॉपर्टी भी उन्हें लिखकर दी गई थी। लेकिन उसके बाद वो लोग जो दूसरे, मैं नहीं जानता वो लोग कौन है, मेरी बात उनके साथ नहीं हो रही है क्योंकि वो अंदर चले गए हैं और पुलिस ने उन्हें अपने उसमें रखा हुआ है। लेकिन जो बाहर के जो लोग थे जिन्होंने पुलिस को बुलाया, जो लोग यहाँ रहते थे, उनसे मेरी जब बात हुई तो वो मैंने सब लाइव आपको दिखाया कि वो किस तरह से ये लोग, तो पुलिस भी मौके पर पहुंची है। यहाँ के जो SHO रघुवीर सिंह है वो, उनकी टीम पूरी आई हुई थी यहाँ पर। लेडीज़ पुलिस को भी स्पेशल यहाँ पे लाया गया है और अंदर बातचीत हो रही है। अब क्या कहा जाए कि क्या होता है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ कि श्रुति देवी के पति, जो जिनका नाम विष्णु दत्त था, वो एक टीचर थे और घोड़ी के रहने वाले थे। उनके द्वारा ये प्रॉपर्टी ली गई थी और यहाँ पे जो मकान बनाया गया था सब कुछ। लेकिन बनाने के बाद वो यहाँ पर रहते हैं, उनकी डेथ हो गई थी। डेथ के बाद उनकी जो धर्म पत्नी श्रुति थी, उनके औलाद नहीं थी, कोई भी औलाद नहीं थी। भाई द्वारा उनकी सेवा की गई है। सतपाल जो उनके भाई थे वो उनके साथ रहते थे। उनकी भतीजी उनके साथ रहती थी। मेरी दोनों जो उनके भाई की जो लड़कियां, मेरी दोनों से बात हुई है। सतपाल जी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि 2004 में जो प्रॉपर्टी थी वो उन्हें
लिख कर दी गई थी, वसीयत उनके नाम की गई थी, वसीयत उनके नाम की गई थी। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि काफ़ी लोग यहाँ पर जो कि अंदर, पुलिस भी अंदर हैं, और मुझे लगता है कि ये पुलिस बाहर है, काफ़ी लोग अंदर गए हैं और पुलिस भी अंदर गई हुई है। मुझे लगता है कि वो बीमार थी। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी लोग यहाँ पर बाहर जमा हुए हैं। लेकिन ये सुबह 7 बजे का, ये सुबह 7 बजे ये मसला बना है। सुबह 7 बजे के करीब, ये सुबह 7 बजे उनके द्वारा आके यहाँ पे ताले तोड़े गए और फिर अंदर चले गए लोग। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ के जो तहसीलदार, उधमपुर के तहसीलदार अजय सिंह, वो मौके पर पहुँचे हैं। पटवारी यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस की पूरी टीम, SHO खुद यहाँ पर आए हुए हैं और अंदर बातचीत की जा रही है उनके साथ कि आखिर आप बताएं आपने ताले कैसे तोड़े, कैसे नहीं। लेकिन वो भी अपना पक्ष रखेंगे, दूसरा ग्रुप भी अपना पक्ष रखेगा और इन्होंने भी अपना पक्ष रखा हुआ है। इन्होंने पहले भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। ये बता रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी 2004 में उनको लिख कर दे दी गई थी। लेकिन मैं फिर ये बता दूं आपको कि ये और मैं फिर आपको बता दूं कि श्रुति देवी, जिनकी उम्र 85 साल थी, पिछले 2 महीने, महीना 1.5 महीना पहले उनकी डेथ हो गई थी। उस समय भी ये काफ़ी झगड़ा बना था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची थी, इस मसले को सुलझाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज दोबारा से यहाँ पर फिर ये झगड़ा हो गया। यहाँ पर फिर दूसरा ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है, उनके द्वारा कोई ताले तोड़े गए हैं। लेकिन सतपाल, जो कि श्रुति के सगे भाई थे, उनका कहना था कि 2004 में प्रॉपर्टी उन्हें लिख कर दी गई थी, वसीयत उनके नाम की गई थी, वो उनके साथ रहते थे, उनकी पूरी सेवा की गई है। श्रुति के पति का नाम विष्णु दत्त था, वो एक टीचर थे और घोलडी के रहने वाले थे। वो उनके द्वारा प्रॉपर्टी यहाँ पर ली गई थी और वो यहीं पे रहे। उनकी डेथ होने के बाद श्रुति, जो उनकी पत्नी थी, वो यहाँ पर रही। उनकी औलाद नहीं थी, मैं फिर आपको बता दूं, उनकी औलाद नहीं थी, भाई द्वारा उनकी सेवा की गई है। लेकिन मसला फिर दोबारा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर तहसीलदार जय सिंह पहुँचे हैं, उधमपुर SHO रघुवीर सिंह पहुँचे, उनकी टीम पहुँची है, लेडीज़ पुलिस यहाँ पर आई हुई है। कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। लेकिन मैं अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि उन लोगों से बातचीत की जा रही है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।